हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव लर्न विद एवरग्रीन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आपको पता है कि हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि फरवरी में होने वाला है। डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन फरवरी में ही होगा। तो हम लोग उसी को टारगेट करके एक सीरीज स्टार्ट की है हम लोगों ने, जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की रहने वाली है। आपको पता है कि करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी आगामी परीक्षा में। तो इसी के लिए मैंने क्या है, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है और इसी क्रम में हम लोग अगली वीडियो लेकर के आए जिसका नाम है सीएम और गवर्नर, यानी कि भारत के जितने भी सीएम हैं यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं उनको 2023 में, और एग्ज़ाम होगा आपका 2024 में। और अभी शुरुआत हुई है तो नए साल में आपके पास भर्ती होने का, अपनी जॉब लेने का, ठीक है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो हम लोग इसी में क्या करेंगे, इसी क्रम के आगे बढ़ेंगे। और ये जो सीरीज है, ये जो क्लासेस हैं आपको पुलिस के बैच के हिसाब से, जो यूपी पुलिस है उसी के हिसाब से ज़्यादातर डिजाइन की गई। और ऐसा नहीं केवल पुलिस में ही पूछा जाएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो किसी भी एग्जाम में बन जाएगा आपका। और यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो वर्दी देख लीजिए आप एक बार, आपको अच्छा लगेगा और उसी के हिसाब से आप लोग मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, पहला राज्य हम लोग उठाते हैं। जो पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं विष्णुदेव साय। और यहाँ का जो गवर्नर हैं ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और अगर इसके बारे में और बात करें हम तो बताइए कि जो छत्तीसगढ़ है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लूं कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये किस राज्य से अलग होकर के बना था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। गलत लिख दिया है मैंने शायद। आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। चलिए एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये जो राज्य है जो मैंने आप सर्कल कर रहा हूँ, बाउंड्री बना रहा हूँ, ये है आपका छत्तीसगढ़। ये राज्य है छत्तीसगढ़। और इसी के नीचे ही छोटा सा ये जो राज्य दिखाई दे रहा है जिसकी जो बाउंड्री है समुद्र से लग रही है, ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा से कट करके राज्य बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला जो राज्य है ये है आपका गोवा। और गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। इसके जो सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये हैं आपके प्रमोद सावंत। फोटो लगा दिया है मैंने। यहाँ पर जो फोटो लगे हुए हैं सारी स्लाइड में वो आपके मुख्यमंत्रियों के हैं। गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। अब हम बात करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा जानकारी की। तो जो आपका जो गोवा है, तो गोवा को भारत में मिलाया गया था 1961 में, ठीक है। आपको पता है कि गोवा पर जो कब्जा था वो किसका था, पुर्तगाली का। जो पुर्तगाली लोग हैं इनका कब्जा था। अब 1961 में 1961 में एक ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। क्या नाम है, ऑपरेशन विजय। प्रश्न पूछ लेगा कि किस राज्य को भारत में ऑपरेशन विजय के तहत शामिल किया गया था, या गोवा को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, कब मिलाया गया था और किससे छुड़ाया गया था, किसके द्वारा, कहाँ से भारत में शामिल किया गया था। फिर प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि जो भारत है वो कब बना था भारत का स्वतंत्र राज्य। तो आंसर हो जाएगा इसका 30 मई 1987, 1900 सॉरी 1987 में भारत का स्वतंत्र राज्य बना। भारत का स्वतंत्र राज्य बना था। कौन, गोवा बना था 30 मई 1987 को। अगर पूछ ले कौन से नंबर का बना था तो आपका उत्तर हो जाएगा 25वां राज्य बना था। यानी कि जो गोवा है भारत का 1987 में 25वां स्वतंत्र राज्य बना था, ठीक। इससे पहले 24 थे। और ये इसकी जानकारी है। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए रखी है मैंने। ऑपरेशन विजय के तहत कब बना था, 87 में बना था। राष्ट्रीय फूल क्या है, जैस्मिन है। राष्ट्रीय फल क्या है, काजू है। क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर। आपने एक नाम सुना होगा, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, जिसका नाम है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता सबने सुना था, चर्चा में आया था, बहुत ज्यादा रहा था इसी वर्ष 2023 में, कि भारत सरकार चाहती है कि जो समान नागरिक संहिता है वो पूरे भारत में लागू कर दी जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी कानून है उसमें समय लगता है,
संसद से पारित होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तो सारी चीज़ें लंबी प्रोसेस है। आपके क्या विचार हैं कमेंट में करके बताइए कि समान नागरिक संहिता पूरे भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड, एकमात्र भारतीय राज्य है, कौन सा राज्य है, गोवा, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है ना, समान नागरिक संहिता लागू है, एकमात्र राज्य भारत का। बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं गुजरात की। चलिए, तो गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, फोटो लगा दिया है। किस पार्टी के हैं आप देख करके समझ गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की यहाँ पर सरकार चल रही है। भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर हैं इसके आचार्य देवव्रत। ठीक है, अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में एक जानकारी और है, आपको पता है गुजरात में एक बहुत फेमस मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। इसी मंदिर पर 1025 में गजनवी ने क्या किया था, आक्रमण सॉरी आक्रमण किया था। और गुजरात गुजरात के ही पाटन में, गुजरात के ही पाटन में क्या है, गुजरात के ही पाटन में एक और फेमस जगह है जिसका नाम है रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और गुजरात गुजरात की ही बात हो रही है, तो आपको पता है गुजरात में ही जो हीरा है, गुजरात में ही हीरा, गुजरात में ही हीरा की क्या होती है, हीरा की कटाई या कटिंग लिख दूं क्या, हीरा की कटिंग की जाती है गुजरात में। ठीक है गुजरात में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है, आप मुझे कमेंट में छापेंगे, कमेंट में छापेंगे आप लोग कि गुजरात में जो हीरे की कटिंग है वो किस जगह पर की जाती है, किस जिले में की जाती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा। हरियाणा, अगला जो है आपका, अगला है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, बात करते हैं हरियाणा की। चलिए, तो बताइए हरियाणा, हरियाणा के जो राजधानी है चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, आवाज तो आ रही है ना, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है इसके बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अच्छा एक बात देख लेते हैं हरियाणा कहाँ पर है। मैप लगाया है मैंने, मैप इसीलिए लगाया गया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से विजिबल हो पाएं, आप उसे आसानी से देख पाएं और दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिठा पाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हरियाणा में दो चीज़ और आपको याद रखनी है कि हरियाणा में हाल ही में क्या हुआ है, एक खेल नर्सरी स्कीम शुरू की गई है। खेल नर्सरी स्कीम, आप सबको पता है कि हरियाणा से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। ठीक है, और वहाँ निकलते क्यों हैं, रीजन आपके सामने है। इन्होंने शुरुआत से ही खेल नर्सरी स्कीम शुरू कर दी है। कहाँ पर की गई है, हरियाणा में। पेपर में भाई साहब 100% छपेगा, 100% छपेगा। हाल ही में राखी गढ़ी में एक 5,000 वर्ष पुराना, 5,000 वर्ष पुराना आभूषण बनाने का कारखाना मिला है। पूछ लेगा कि कहाँ पर मिला है, किस राज्य से मिला है, तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है ना, देखिए आर्कियोलॉजिकल ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या है इसकी खोज की निकाला है। देखिए सभी लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, ब्रश वगैरह से धीरे धीरे चीज़ें खोजी जाती हैं, इसी तरीके से होता है। और ये जो देखने का काम करता है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कमेंट में करके बताएंगे जो ASI है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी। अच्छा, अब जैसा कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, समस्याएं भी कुछ आएंगी, कुछ आपके मन में सवाल भी आएंगे। तो मैंने क्या है यहाँ पर लगा दिया है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मोबाइल नंबर है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एस और यहाँ पर लिखा है विंटर। एस का मतलब है समर और डब्ल्यू का मतलब है विंटर, यानी कि समर के सीजन में यानी गर्मियों के समय में शिमला राजधानी होती है, और विंटर का मतलब होता है सर्दियां, और सर्दियों में इसकी राजधानी हो जाती है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इसके गवर्नर हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, अगला हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन,
और गवर्नर हैं सीपी राधा कृष्णन। बिलासपुर, झारखंड के बिलासपुर में, झारखंड के बिलासपुर में झारखंड के बिलासपुर में गोविंद सागर झील है। कौन सी झील है? बिलासपुर में गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील है। तो चलिए, ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बता दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रचा है। इस नवाचारी पहल को अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था और हाल के समाचारों के अनुसार डेटाबेस में अज्ञात व्यक्तियों के 150 डीएनए सैंपल लिए गए हैं। आपकी जानकारी बता दिया है। अगला राज्य हमारा कर्नाटक। अगला राज्य हमारा कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और गवर्नर हैं इसके थावर चंद गहलोत। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। तो मैसूर से कर्नाटक कब किया गया है? 1973 में, 1973 में मैसूर का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? कर्नाटक कर दिया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कर्नाटक के बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा, ये है आपका कर्नाटक की स्थिति भारत के नक्शे में, ठीक, भारत के भूभाग में यहाँ पर पड़ता है। चलिए, और कर्नाटक के अलावा कर्नाटक की जो स्थापना है वो 1 नवंबर को की गई थी। अब 1 नवंबर को और कौन कौन सी ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है? चलिए देखिए, ये जो राज्य दिखाई दे रहा है आपको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये राज्य भी अपना स्टेट हुड डे यानी कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला है आपका केरल। अगला राज्य है केरल। तो केरल के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइल लगा लीजिए, पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। केरल कहाँ पर है सर? चलिए, ये रही केरल की स्थिति। एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये रहा केरल। इसीलिए मैंने मैप लगाया है। मैप से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी सबको पता है, क्या नाम है इसका? भोपाल। भोपाल। और हाल ही में इसके नए सीएम बने हैं श्री मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। मध्य प्रदेश कहाँ पर है सर? ये लीजिए, ये जो ये ये स्थिति है भारत के नक्शे में, किसकी? मध्य प्रदेश की। ठीक है, चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं मैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और विंटर की राजधानी है नागपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। रमेश बैस। ठीक है, ये रहे आपके एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजबॉल और मुख्यमंत्री हैं पू लालडू होमा। ठीक है, हिंदी में लिखने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी तो मैंने उसको इंग्लिश में ही लिख दिया है, आप परेशान नहीं होंगे। पू लालडू होमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है हरिबाबू कंभनपति। अगला राज्य है, अगला राज्य की बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री आप सबको पता होंगे नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं इसके ला गणेशन। बात करते हैं नागालैंड की। बात करते हैं नागालैंड की, तो भारत के नक्शे में अगर देखेंगे आप तो ये यहाँ पर मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उड़ीसा। तो जो उड़ीसा राज्य है इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास। ये हैं आपके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा कहाँ पर है सर? ये रहा, ये है आपका उड़ीसा, यहाँ पर इसकी स्थिति है। अगला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं इनके बनवारी लाल पुरोहित। और जो भगवंत मान है ये किसकी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये और मुख्यमंत्री हैं ये पंजाब के। ठीक, भगवंत सिंह मान। अगला है राजस्थान और
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को ही किस और नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, अभी वर्तमान में ही बने हैं नए नए। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, ये हैं भजन लाल शर्मा। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान ये रहा। जो राजस्थान है उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी कर रहा हूँ। आपको पता है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा डाटा है मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, वो मैं जरूरत पड़ने पर आपको बता ही देता हूँ। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग, ये इनका फोटो है, प्रेम सिंह तवांग। गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम ये रहा सिक्किम। ठीक है सॉरी, सिक्किम की स्थिति आपको मैंने मैप में दिखा दी है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, और इसके गवर्नर हैं आर एन रवि। आर एन रवि, ये है एम के स्टालिन का फोटो। तमिलनाडु कहाँ पर है सर? ये रहा, ये स्थिति है तमिलनाडु की। ठीक है, इधर बराबर में क्या है? केरल है, कर्नाटक है, और ये आंध्र प्रदेश है। अगर आप थोड़ा सा मैप को देखते रहते हैं तो चीज़ें अच्छे से आपको याद करने में आसानी होती है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, और गवर्नर हैं इसके तमिल साई सुंदराजन। तेलंगाना कहाँ है सर? चलिए, ये रहा तेलंगाना। ये रहा तेलंगाना की स्थिति। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी, और ये रहा मुख्यमंत्री का फोटो जो कि है आपके मणिक साहा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ये रहा। और त्रिपुरा एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से एक देश यानी कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं इसकी आनंदीबेन पटेल। चलिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपको जो भर्ती होगी वो भी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी ठीक रहेगा। चलिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे कहा जाता था संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत में एक एरिया आता था आगरा का। आगरा प्लस अवध को मिलाकर के आगरा प्लस अवध को मिलाकर के कहा जाता था संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि इससे पहले संयुक्त प्रांत था। फिर 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है। ठीक है, पहले संयुक्त प्रांत था, बाद में इसका नाम पड़ा है आपका, क्या नाम पड़ा है? उत्तर प्रदेश। और कब पड़ा है? 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। रीजन क्या था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। प्रश्न है पूछेगा आपसे कि वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड के आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार याद रखने हैं। एक का नाम है फूल फूल देई फूल देई और दूसरा है हरेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों त्योहार हैं, पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। आप फूलदेई और हरेला त्योहार याद रखेंगे उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी फूलों की घाटी भी इसी को कहा जाता है। फूलों की घाटी भी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड कहाँ है सर? उत्तराखंड कहाँ है सर? ये रहा उत्तराखंड की स्थिति, ये रही मैप में। दोनों के लगे क्या? चलिए, अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं इसकी सीबी आनंद बोस, सीबी आनंद बोस। और कोलकाता में आपको पता है कि 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है, इसका नाम है खेला खेला होबे दिवस, खेला होबे दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। राजधानी है अमरावती, गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ पर मिलेगा आपको, ये रहा, ये स्थिति है आपकी आंध्र प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं इसके लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये रहा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चीन से हमारा जो विवाद है वो इसी राज्य को लेकर के बना हुआ है। अगला अगला है आपका असम, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर है इसके गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है, गुलाब चंद कटारिया। अगला है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार का मैप मैप में देख लेते एक बार, मैप में ये रहा, ये अपना यूपी है, ये बिहार है। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है। चलिए, तो जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन ना छूटे, और आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो लाभकारी लगता है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है आपको, तो आप चैनल को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आती है तो अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।